हेलो मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज मायूस हुए अनुरक्षकों के लिए बहुत ही खुशी का संदेश सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, कोर्ट के आदेश से अनुरक्षकों का पेमेंट हुआ है और कोर्ट के आदेश से जब अनुरक्षकों का पेमेंट हुआ है तो उससे एक रूलिंग तैयार होता है। इन्हीं बातों को मैं इस वीडियो में विस्तार से बतलाऊंगा कि वह कौन अनुरक्षक हैं जिन्हें वह पेमेंट मिला है, वह कौन सा कोर्ट है जहां से उस अनुरक्षक को पेमेंट मिला है। इन तमाम बातों को विस्तार से मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो मित्रों, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को बजाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कि वह कौन अनुरक्षक हैं। तो मित्रों, मैं आपको बतला दूं कि सूबे बिहार में नलजल अनुरक्षकों का समस्या सिरे चढ़कर बोलने लगा है और न कोई पदाधिकारी सुनने वाला है, न सरकार सुनने वाला है और न ही उसके एवज में कोई व्यवस्था है। आप प्रखंड में चले जाइए, कोई व्यवस्था नहीं है, जिला में चले जाइए, कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाला नल जल योजना आज किस परिस्थिति में है और उस परिस्थिति का जिम्मेवार सरकार ही है। सरकार अपने गलत नीतियों के कारण पब्लिक का अरबों रुपया जो जनता अपने गाढ़ी कमाई से टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देती है, उस गाढ़ी कमाई को गवर्नमेंट जो है यूं ही पानी के तरह बहा रही है और उस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए कोई भी ठोस कदम या कोई भी ठोस रूलिंग नहीं निकाल रही है। इस वजह से तमाम जो चयनित अनुरक्षक हैं वो भी परेशान है और उस जनता के साथ भी धोखा हो रहा है जो एक विश्वास के साथ सरकार को लाई कि यह विकास पुरुष कहे जाने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और यह हमारे उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, हमारे विकास के कार्य को गति देंगे। इस उम्मीद और हर्षोल्लास के साथ जो जनता आदरणीय नीतीश कुमार के हाथों में बिहार का सत्ता सौंपा, आज वही जनता थू थू कर रही है क्योंकि सरकार जो है अपनी पूरी शक्ति मात्र एक दारू में लगा दिया है जो कहीं ना कहीं से प्रकृति के खिलाफ है और आज तक जो भी दारूबंदी किया है उसका हस्त्र इतिहास से लेना चाहिए, उसका सबक इतिहास से लेना चाहिए। तो चलिए मित्रों, मैं आता हूं सीधे नल जल अनुरक्षकों के मैटर पर कि वह क्या है। तो मित्रों, मैं बतला दूं कि वैशाली जिला के सुरेंद्र शाह जी ने एक परिवाद दायर किया था लोक शिकायत निवारण में और उनके परिवाद में सुनवाई होते हुए पदाधिकारी सुनवाई करते हुए और यह आदेशित किए कि इनका पेमेंट मिलना चाहिए, इनको पेमेंट मिले और उनको एक चेक मिला। जो आप उस चेक को इस स्क्रीन पर देख लीजिए, यही है वह चेक। तो मित्रों, आप यह देख सकते हैं, यही वह चेक है जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महोदय के आदेश पर प्राप्त हुआ है नल जल अनुरक्षक को। तो इससे साबित होता है मित्रों, इससे साबित होता है कि नल जल अनुरक्षक जो कार्य किए हैं वो रूलिंग के दायरे में हैं, उनके पक्ष में रूलिंग है, उनके पक्ष में इस देश का संविधान है, उनके पक्ष में इस देश का कानून है, तभी यह जो है फैसला उनके
पक्ष में आया है। तो अब चलिए वह कौन सा परिवाद दायर किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मित्रों, और उस परिवाद को मैं इस स्क्रीन पर लगा देता हूं। मित्रों, अनयन संख्या 51 83 10 12 90 72 20 51 04 अनयन संख्या, और आवेदन की तिथि इन्होंने 19/7/2022 को इन्होंने आवेदन किया था, 29/7/2022 को इन्होंने आवेदन किया था। निष्पादन उसका 22/10/2022 को हुआ। परिवादी जो परिवाद किए थे उनका नाम सुरेंद्र शाह जी था, और इनका पता था ग्राम दामोदरपुर, पोस्ट दामोदरपुर, प्रखंड महनार, जिला वैशाली। इन्होंने जो विषय दिया था वह विषय मैं बतला दे रहा हूं। इन्होंने विषय दिया था कि नल जल योजना में अनुरक्षक के रूप में किए गए कार्य का पारिश्रमिक दिलाने के संबंध में। अब ये पारिश्रमिक का मांग किए पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के तरफ से कैसे सुनवाई होता है, इसके बारे में मैं आगे बतलाता हूं। तो विनिश्चय प्रस्तुत परिवादी सुरेंद्र राय पिता उमेश राय, ग्राम दामोदरपुर, प्रखंड महनार, अनुमंडल महनार, जिला वैशाली के द्वारा नल जल योजना में अनुरक्षक के रूप में किए गए कार्य का पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में दायर किया गया है। विषयांगिक प्राप्त परिवाद के आलोक में लोक प्राधिकार सह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी महनार को सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत किया गया। विनिश्चय लोक प्राधिकार सह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी महनार ने पत्रांक 192 दिनांक 18/10/22 द्वारा जांचों उपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी की परिवाद की जांच संबंधित पंचायत से कराई गई। जांचों उपरांत प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अनुरक्षक के भुगतान हेतु राशि भेजी जा चुकी है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अनुरक्षक का भुगतान किया जाना है। मित्रों, अब इसमें पदाधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ने लगे हैं और यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किए कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसा चला गया है और उन्हीं को पेमेंट करना है। तो अब आगे जो है उनका पेमेंट हुआ और आगे जो है लोक प्राधिकार के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में इस परिवादी की सुनवाई समाप्त की जाती है। अब लोक प्राधिकार जो रिपोर्ट दिए उसी पर कार्रवाई समाप्त कर दी गई और वार्ड सदस्य को निर्देशित किया गया लोक प्राधिकार के द्वारा कि भाई आप अनुरक्षक को पेमेंट कीजिए, और अनुरक्षक का पेमेंट हुआ, जिसे मैं चेक के मार्फत आपको बतला दिया हूं। यह प्रमाण है। मित्रों, अब यह बहुत ही बड़ी बात है कि बहुत जगहों पर जब लोक शिकायत निवारण में अनुरक्षक जाते हैं तो उनको किसी तरह लॉग बुक नहीं लिखा तो ये नहीं लिखा तो वो नहीं लिखा, मैंने बगलिया करके और यूं ही कुछ भी फैसला, मैंने कुछ भी न के बराबर फैसला करके लोक निवारण में अपना पल्ला झाड़ लिया जा रहा है और कहीं कहीं अनुरक्षकों के पक्ष में आदेशित किया जा रहा है। तो रूलिंग एक है, जिस रूलिंग से ये महनार के अनुमंडलीय पदाधिकारी महोदय आदेशित किए, उसी रूलिंग से और सारे अनुमंडलीय पदाधिकारियों को भी आदेशित करना है। तो वो वैसा आदेश क्यों कर रहे हैं और इनका आदेश ऐसा क्यों हुआ, ये आप समझ सकते हैं। अभी जो व्यवस्था, इससे साबित होता है कि व्यवस्था और शासन पद्धति का क्या खेल चल रहा है और क्या इसी तरह के खेल खेलने के लिए बिहार के जनता ने विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार को सत्ता सौंपा था और वो आंख मूंद करके सत्ता बचाने के फेर में केवल पड़े हैं। जनता कहां जाए इसका उन्हें कोई चिंता नहीं, और पदाधिकारी कैसे चल रहे हैं जनता का निराकरण, उनके
विवादों का निराकरण कैसे हो रहा है, इस पर कोई सोचने वाला नहीं है। केवल सारा फोकस एकमात्र दारू पर लगा करके और पूरे बिहार को नेस्ताबूंद करने का प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, मैं बतला दूं कि महाभारत काल में भी बलराम जी ने दारू बंदी किया था और वही दारूबंदी जो है यदुवंशियों के नाश का कारण बना था। उस समय भी श्री कृष्ण जी ने कहा था कि ताऊ यह प्रकृति से छेड़छाड़ होगा, लेकिन बलराम जी नहीं माने थे। उसी तरह यह नीतीश कुमार जी हैं कि तमाम लोग यह बात कह रहे हैं कि भाई दारूबंदी ठीक नहीं है, दारूबंदी ठीक नहीं है, लेकिन यह जिद पर अड़े हैं। तो उस समय तो यदुवंशियों का नाश हुआ था, अब इस समय यह किसका नाश कराएंगे यही जाने। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।